बच्चों ये जो वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स हैं, ये किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप जेई मेन या एडवांस की बात करें या फिर आप नीट की बात करें, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जेई मेन और एडवांस तो हर ऑल्टरनेट ईयर पे एक नया क्वेश्चन इससे तो जरूर पूछता है। हालांकि देखो नीट ने अब तक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे नहीं पूछे हैं, लेकिन जैसे कि सिलेबस काफ़ी रिड्यूस हुआ है और एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चंस पे फोकस किया जा रहा है, तो बहुत हद तक संभावना है कि इस साल एक क्वेश्चन तो इसे पूछेगा ही। ठीक है, तो चलिए मामले की गंभीरता को समझते हुए शुरू करते हैं। बच्चों इस लेक्चर में हमारा पूरा फोकस रहेगा वर्नियर कैलिपर पे। स्क्रू गेज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो इसमें वर्नियर कैलिपर से हम मेजरमेंट कैसे लेते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे, है ना। इवन उन फार्मूलों का ओरिजिन क्या है, यानी उनका डेरिवेशन कैसे हुआ है, ये भी हम देखेंगे। क्योंकि देखो मेन और नीट के जो क्वेश्चंस होंगे वो जनरली सीधे सीधे होते हैं। आप डायरेक्ट फार्मूलों पे वैल्यूज पुट करिएगा, आंसर्स आ जाएंगे। लेकिन देखिए जेई एडवांस जो है ना, वो हर क्वेश्चन में थोड़ा बहुत ट्विस्ट डालेगा और कभी कभी ऐसा ट्विस्ट डाल देगा कि सारे फॉर्मूले धरे के धरे रह जाएंगे, आपको समझ ही नहीं आएगा कि हम इसमें क्या करें। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप किसी भी कॉन्सेप्ट को बहुत गहराई में जाके समझें। ठीक है, तो हम बहुत अच्छे तरीके से आज इसको देखेंगे। सही है बच्चों, आगे बढ़ें। चलिए देखिए, मार्केट से जो हम स्केल खरीदते हैं ना, जो आपको आपके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में मिला होगा, बताइए हम इससे कम से कम कितना मेजरमेंट ले सकते हैं, है ना। और बच्चों कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो मिनिमम मेजरमेंट ले सकता है उसको बोला जाता है उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट। ठीक है, तो अगर मैं पूछूं आपसे कि इस स्केल का लीस्ट काउंट कितना है, यानी ये मिनिमम कितना मेजरमेंट ले सकता है, तो आप बोलेंगे कि ये वाला जो गैप दिख रहा है, इसी गैप के बराबर वो मिनिमम मेजरमेंट लेगा। और आप ये भी जानते हैं कि ये जो गैप है वो 1 सेंटीमीटर का 10th पार्ट है। इसका मतलब हुआ कि ये गैप 1 मिलीमीटर है। ठीक, तो इस स्केल से हम कम से कम जो मेजरमेंट लेंगे वो 1 मिलीमीटर का होगा। ठीक है, उससे कम मेजरमेंट हम इससे नहीं ले सकते हैं। और देखिए इसके पीछे भी एक लॉजिक है। अगर मान लीजिए हम एक ऐसा स्केल बनाना चाहें जो 1/2 मिलीमीटर को भी मेजर कर सके, तो उसके लिए आपको इस 1 मिलीमीटर को 2 पार्ट्स में बांटना होगा 1/2 मिलीमीटर क्रिएट करने के लिए। तो फिर आप क्या करेंगे, इसके बीच में एक लाइन ड्रॉ करेंगे, है ना। तो अगर आप बताइए कि मैंने इनके बीच में एक लाइन ड्रॉ कर लिया, तो क्या हमारी आंखें इतनी सेंसिटिव है कि अब इन लाइंस के बीच के गैप को वो क्लियरली ऑब्जर्व कर सकें? तो ना बच्चों, अगर ऐसा होता, अगर हम इसको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो मार्केट में ऐसे भी स्केल्स मिलते हैं जो 1/2 मिलीमीटर भी मेजर कर सकते हैं। लेकिन आप मार्केट पूरा ढूंढ लीजिएगा, आपको 1 मिलीमीटर से कम मेजरमेंट वाला कोई स्केल नहीं मिलेगा। ठीक है, हाँ ठीक है, अब आप अगर ये वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज वगैरह ऑर्डर करेंगे तो एक अलग चीज़ है, लेकिन ऐसा स्केल आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन आप जानते हैं कि चीज़ें 1 मिलीमीटर से भी बहुत छोटी होती हैं, बहुत पतली होती हैं। जैसे अगर हम एक पेज के थिकनेस की बात करें तो 1 मिलीमीटर से काफ़ी कम है हमारे बाल का जो थिकनेस है ना। तो आखिर ऐसी चीज़ों को हम कैसे मेजर करते हैं, तो उसके लिए ऑब्वियसली हम जिन डिवाइसेस का इस्तेमाल करेंगे वो होता है वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज। ठीक है, अब कमाल की बात यह है कि ये जो वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज हैं, ये बच्चों 1/2 मिलीमीटर तो खैर छोड़ ही दो, 0.1 मिलीमीटर, 0.1 मिलीमीटर का मतलब हुआ 1 मिलीमीटर का 10th पार्ट भी बहुत आसानी से मेजर कर सकते हैं। इवन ये लोग तो बच्चों 0.01 मिलीमीटर तक का भी मेजर कर सकते हैं। 0.01 मिलीमीटर का मतलब हुआ 1 मिलीमीटर का 100वां हिस्सा। 1 मिलीमीटर जो देखने में इतना सा लग रहा था, उसका 100वां हिस्सा भी ये मेजर कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कितने खतरनाक डिवाइसेस हैं ये। ठीक है बच्चों, चलिए तो बात करेंगे वर्नियर कैलिपर की। ठीक है, तो सबसे पहले शकल से वर्नियर कैलिपर आपको ऐसा दिखेगा। ठीक है, इसमें ये जो आपको येलो कलर का स्ट्रिप दिख रहा है, ये मेटल का बना होता है और इस पे जो स्केल्स दिखाई दे रही हैं, इन स्केल्स को बोला जाता है मेन स्केल। क्या कहते हैं बच्चों, मतलब इन स्केल्स को बोला जाता है मेन स्केल। ठीक है, चलिए ये जो आपको व्हाइट कलर का दिख रहा है, इसके ऊपर भी ब्लैक कलर के जो स्केल्स दिख रही हैं, इनको बोला जाता है वर्नियर स्केल। ये है बच्चों वर्नियर स्केल। ठीक है, वर्नियर स्केल मूवेबल होता है, हम चाहें तो अपनी सुविधा के अनुसार, अपने कन्वीनियंस के अनुसार इसको मूव करा सकते हैं। ठीक है, और एक और चीज़ आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब ये मूव कर रहा था ना, तो पीछे से एक स्ट्रिप निकल रहा था। ठीक है, पहले जब ये मूव नहीं कर रहा था तो ये स्ट्रिप मेन स्केल के पीछे छुपा हुआ है, लेकिन जब ये मूव करेगा तो एक स्ट्रिप पीछे से निकलेगा, यानी कि ये स्ट्रिप जुड़ा होता है वर्नियर स्केल से। क्लियर है? अच्छा, मेरे पास एक वर्नियर कैलिपर है, मैं आपको अभी दिखा सकता हूँ।
कहाँ गया, एक मिनट बच्चों, हाँ यहाँ रहा, ये देखिए, ये ठीक है, ऐसा आपको दिख रहा होगा, है ना। तो ये वाला क्या है, मेन स्केल है, ठीक है। अब वर्नियर स्केल इसमें जो होगा उसको मैं चाहूँ तो मूव करा सकता हूँ, एक मिनट, ये देखिए ये मूव कर रहा है, सही है। और आपको ये पीछे से स्ट्रिप निकलता हुआ भी दिख रहा होगा। तो खैर यहाँ तो चीज़ें बहुत क्लियरली ऑब्जर्व आप नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए मैंने एक स्केमेटिक डायग्राम यहाँ पे बनाया है, तो जो कुछ भी होगा हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है बच्चों। अब सुनो, सवाल है कि आखिर हम वर्नियर कैलिपर से मेजरमेंट लेते कैसे हैं, ठीक है। तो आपको एक सिलेंडर दिख रहा होगा, ग्लास टाइप का आप समझ सकते हैं, ठीक है ना, जिसका नीचे से बेस भी है, हम चाहे तो इसमें पानी डाल सकते हैं, ठीक है। तो हम इसकी 3 चीज़ें मेजर करने में इंटरेस्टेड रहेंगे। सबसे पहली चीज़ है कि इसका एक्सटर्नल डायमीटर कितना है, ठीक। फिर है कि इसका इंटरनल डायमीटर कितना है। इंटरनल डायमीटर का मतलब हुआ कि जब आप इसमें पानी डालेंगे तो वो पानी बस इसी हिस्से में आएगा, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक है कि इसका डेप्थ कितना है। अब ये जो तीनों चीज़ें हैं वो इस वर्नियर कैलिपर में 3 डिफरेंट जगह पे मेजर की जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे एक्सटर्नल डायमीटर को हम कैसे मेजर करेंगे। तो उसके लिए ना आप ये नीचे वाले जॉज के बीच में आप इस सिलेंडर को फंसाएंगे। बच्चों जॉ का मतलब जबड़ा होता है। अब जैसे हमारा मुंह खुलता है वैसे ही इसका भी मुंह खुल रहा है, ठीक है। तो आप इसको खिसका के और इस सिलेंडर को इसमें फिट करेंगे। और जाहिर सी बात है बच्चों, हमने वर्नियर स्केल को जितना खिसकाया होगा इसका एक्सटर्नल डायमीटर भी तो उतना ही होगा ना, ठीक है। चलिए, अगर आपको इंटरनल डायमीटर मेजर करना है तो पहले तो आप इस ग्लास को उल्टा कर लें और उसके बाद उसको आप यहाँ पे मेजर करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम वर्नियर स्केल को खिसकाते हैं और इतना खिसकाते हैं कि ये वर्नियर स्केल और ये जो मेन स्केल के ऊपर का जॉ है ये इस ग्लास को अंदर से फिट कर ले, ठीक है। और लॉजिकल बात है कि जितना ये खिसका होगा इसका इंटरनल डायमीटर भी तो उतना ही होगा ना, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से हम लोग इंटरनल डायमीटर को मेजर कर सकते हैं। अब सवाल है कि हम डेप्थ कैसे मेजर करेंगे। तो एक काम करिए, ग्लास को आप ऐसे हॉरिजॉन्टल कर लीजिए, लेटा लीजिए, फिर ले जाके यहाँ टच करा दीजिए और फिर वर्नियर स्केल को खिसकाइए तब तक कि जब तक ये इसके बेस से जाके ना टच कर जाए, यानी कि पेंदी से जाके कनेक्ट ना हो जाए, ठीक है। और यहाँ भी लॉजिक वही है कि जितना हमने इसको खिसकाया होगा इसका डेप्थ भी तो उतना ही ना होगा, ठीक है। तो मिला जुला के देखो बच्चों, बस हमको एक ही चीज पता करना है कि ये वर्नियर स्केल कितना खिसक रहा है, उसी के आधार पे हम लोग मेजरमेंट लेंगे। क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अब देखिए, जिस समय हम मेजरमेंट नहीं ले रहे होते हैं, यानी हमने वर्नियर स्केल को नहीं खिसकाया होता है बच्चों, उस समय मेन स्केल और वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो कोइंसाइड करना चाहिए, एकदम एक दूसरे के आमने सामने होना चाहिए, मैच होना चाहिए। अगर मान लीजिए कभी ऐसा हो जाए कि हम मेजरमेंट नहीं ले रहे हैं, दोनों जॉज आपस में चिपके हुए हैं, लेकिन फिर भी ये जो जीरो है थोड़ा आगे है चाहे थोड़ा पीछे है, तो हम बोलेंगे कि इस वर्नियर कैलिपर में एरर है। कौन सा एरर है? जीरो एरर है, क्योंकि जीरो जीरो आपस में मैच नहीं कर रही हैं, ठीक है। तो एरर की बात हम लोग बाद में करेंगे। फिलहाल के लिए आप समझिए कि एक अच्छा वर्नियर कैलिपर अगर है तो जीरो और जीरो आपस में मैच करना चाहिए। इज इट क्लियर? चलिए अब सुनिए, ये जो आपको ये मेन स्केल में ये जो सबसे छोटा डिवीजन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको बोला जाता है मेन स्केल डिवीजन। क्या बोलते हैं बच्चों? मेन स्केल डिवीजन। और बच्चों इसको हम शॉर्टकट में कहते हैं MSD। MSD ऑब्वियसली महेंद्र सिंह धोनी नहीं है, ये है मेन स्केल डिवीजन। और इस केस में बच्चों बताइए ये मेन स्केल डिवीजन कितना है, मतलब ये डिस्टेंस कितना है। तो जाहिर सी बात है, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, ठीक। और देखा जाए बच्चों काउंट करके तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, तो 1 सेंटीमीटर को 10 हिस्सों में हमने बांटा है। तो 1 सेंटीमीटर को 10 हिस्सों में बांट दोगे तो तुमको 1 मिलीमीटर मिलेगा। तो मिला जुला के बच्चों ये मेन स्केल वही है जो हमको मार्केट में मिलता है, ठीक है। इस मेन स्केल के लीस्ट काउंट की बात करें तो ये 1 मिलीमीटर है, ठीक है। तो इसको बोला जाएगा यहाँ पर मेन स्केल डिवीजन है 1 मिलीमीटर, ठीक है। अब सुनिए, ये जो वर्नियर स्केल में आपको डिवीजन दिख रहा है इसको बोला जाता है वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक। क्या बोलेंगे इसको बताइए? इस वाले डिस्टेंस को क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक है। और इसको शॉर्टकट में हम लोग VSD से रिप्रेजेंट करेंगे।
अब ध्यान से सुनिए, किसी भी वर्नियर कैलिपर में कैसा भी क्यों ना हो, मेन स्केल डिवीजन और वर्नियर स्केल डिवीजन कभी सेम नहीं होगा। दोनों में से कोई एक ज्यादा होगा तो कोई एक कम होगा। ठीक, अब यहां थोड़ा ऑब्जर्व करो और बताओ तुमको क्या लग रहा है, मेन स्केल डिवीजन बड़ा है या वर्नियर स्केल डिवीजन बड़ा है? तो अगर थोड़ा ध्यान से देखा जाए तो मेन स्केल डिवीजन हमको बड़ा दिख रहा है, वर्नियर स्केल डिवीजन हमको थोड़ा छोटा दिख रहा है। थोड़ा ध्यान से देखिए, आपको दिखेगा। ठीक है, हाँ, ज़्यादातर केसेस में, मतलब 90% केस में आपको मेन स्केल डिवीजन ही बड़ा दिखेगा, वर्नियर स्केल डिवीजन छोटा दिखेगा। जेई एडवांस जो है बस वही ऐसा ट्विस्ट डाल सकता है जिसमें वो वर्नियर स्केल डिवीजन को बड़ा कर देगा, मेन स्केल डिवीजन को छोटा कर देगा। तो जब वो करेगा हम उस समय देख लेंगे। लेकिन बच्चों उसके जेई एडवांस को छोड़ दे तो बाकी लगभग सारे एग्जाम्स में ये बड़ा देगा और ये आपको छोटा देगा। तो मेन स्केल डिवीजन तो इस केस में क्लियर है कितना है बच्चों, 1 मिलीमीटर। आइए थोड़ा देखते हैं वर्नियर स्केल डिवीजन कितना है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, यहां से लेके यहां तक, क्योंकि देखो बच्चों वर्नियर स्केल तो बस यहां से लेके यही तक है ना। ठीक, डिस्टेंस कितना है तो आप जानते हैं ये 1 मिलीमीटर है, तो काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, यानी यहां से लेकर यहां तक 9 डिवीजन है, का मतलब हुआ 9 मिलीमीटर डिस्टेंस हो गया। तो टोटल डिस्टेंस जो है यहां से लेकर यहां तक वो है 9 मिलीमीटर, और वर्नियर स्केल ने इस 9 मिलीमीटर को कितने हिस्से में डिवाइड किया है आइए देखते हैं। तो काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। बच्चों मेन स्केल में यहां से लेकर यहां तक बस 9 डिवीजन है, लेकिन वर्नियर स्केल में यहां से लेकर यहां तक 10 डिवीजन है। इसका मतलब हुआ पूरे 9 मिलीमीटर को आप 10 हिस्सों में बांटिए तो ये बन जाएगा 0.9 मिलीमीटर। ठीक है, और होना भी चाहिए, क्योंकि अभी अभी हमने देखा था कि मेन स्केल डिवीजन बड़ा है, वर्नियर स्केल डिवीजन छोटा है। तो मेन स्केल डिवीजन 1 मिलीमीटर का है, तो वर्नियर स्केल डिवीजन इस केस में 0.9 मिलीमीटर का है। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अब देखिए ध्यान से, जनरली, ठीक है, ज्यादातर ऐसा आपको दिखेगा कि व्हेन जीरोज ऑफ बोथ स्केल्स आर अलाइन, दोनों स्केल का जीरो जब आपस में मैच कर रहा होगा, इसका मतलब हुआ कि जब हम मेजरमेंट नहीं ले रहे होंगे तो nth डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल coincides with n-1th डिवीजन ऑफ मेन स्केल, यानी वर्नियर स्केल का nth डिवीजन मेन स्केल के n-1th डिवीजन से मैच कर रहा होगा, कोइंसाइड कर रहा होगा। और यहां भी हमको ऐसा ही देखने को मिल रहा है। वर्नियर स्केल का 10th डिवीजन है ना बच्चों, देखा जाए तो ये कौन सा डिवीजन है बताइए, ये है 10th डिवीजन, मेन स्केल के 9th डिवीजन से मैच कर रहा है। ये कौन सा डिवीजन है, ये आपका 9th डिवीजन है। तो अगर हम इसको n बोले तो जाहिर सी बात है ये n-1 होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए एक दूसरा सिचुएशन लेते हैं जिसमें वर्नियर स्केल का 15th डिवीजन अगर होगा, है ना बच्चों, वर्नियर स्केल में टोटल अगर 15 डिवीजन होंगे तो वो मेन स्केल के 14th डिवीजन से मैच करेंगे। वर्नियर स्केल का अगर 20th डिवीजन होगा तो वो मेन स्केल के 19th डिवीजन से मैच करेगा, है ना। यानी अगर इसका n है तो इसका n-1 रहेगा। जनरली ज्यादातर ऐसा होगा, लेकिन जेई एडवांस पे आप भरोसा नहीं कर सकते हैं, वो कुछ भी दे देगा। वो बोलेगा वर्नियर स्केल का 15th डिवीजन मेन स्केल के 12th डिवीजन से मैच कर रहा है। अब आप बताइए क्या करना है। तो खैर कोई बात नहीं, हम लोग हैंडल करेंगे। फिलहाल हम लोग देख रहे हैं जनरल सिचुएशन में ऐसा होता है। क्लियर, आगे बढ़े। चलिए अब सुनिए, हमको देखना है कि वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कितना होगा। लीस्ट काउंट का मतलब ये हुआ कि वर्नियर कैलिपर कम से कम कितना डिस्टेंस मेजर कर सकता है। अब इतना तो है बच्चों कि 1 मिलीमीटर से तो कम डिस्टेंस ये मेजर करेगा ही, है ना, क्योंकि 1 मिलीमीटर डिस्टेंस मेजर करने वाला स्केल तो हमको मार्केट में 5 रुपए में मिल जाएगा, है ना। तो देखते हैं कम से कम ये कितना मेजर कर सकता है, और उसको हम लोग वर्नियर कांस्टेंट भी कहते हैं। वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट होता है उसको हम वर्नियर कांस्टेंट भी कहते हैं। तो कभी क्वेश्चन में अगर लीस्ट काउंट की जगह वर्नियर कांस्टेंट बोल दे तो घबराने की जरूरत नहीं है, दोनों सेम चीजें हैं। ठीक है, आइए देखते हैं ये कम से कम कितना मेजरमेंट लेगा। तो बच्चों सबसे पहले तो ये बताओ यार कि अगर तुमको मेजरमेंट लेना है तो खिसकाना तो पड़ेगा। अब जब तुम खिसकाओगे तो सबसे पहला मैच कहाँ होगा। देखिए अभी नहीं खिसकाया है तो 0 और 0 मैच कर रहा है, लेकिन जब खिसकाएंगे तो सबसे पहला मैच कहाँ होगा। तो बच्चों आपको दिख रहा होगा कि सबसे पहला मैच यहीं पे होगा, है ना। खिसकाइए ना, खिसकाइए, ये देखिए खिसका, हाँ देखिए सबसे पहला मैच यहाँ हो गया।
हाँ, थोड़ा और खिसकाएंगे तो ये वाला मैच करेगा, थोड़ा और खिसकाएंगे तो ये वाला भी मैच कर जाएगा। लेकिन सबसे पहला मैच तो यही पे हुआ है ना। इसका मतलब हुआ कि ये वर्नियर कैलिपर जो मिनिमम डिस्टेंस मेजर कर सकता है, वो बच्चों वो इतना डिस्टेंस मेजर कर सकता है, इससे कम डिस्टेंस ये मेजर नहीं कर सकता है। मान लीजिए कोई बहुत छोटी सी चीज़ है, आपको उसका डायमीटर पता करना है, तो मिनिमम वो चीज़ इतनी बड़ी होनी चाहिए, इससे छोटी रहेगी तो हम मेजरमेंट नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से बताइए, पहला मैच होने के लिए वर्नियर स्केल को कितना खिसकाना पड़ा बच्चों? तो वर्नियर स्केल को इतना ही खिसकाना पड़ा ना, तो यही इस वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो आप बताइए ये डिस्टेंस मिलेगा कैसे आपको? यानी अगर आपको इस वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट चाहिए तो ये मिलेगा कैसे? तो उसके लिए आप क्या करेंगे? मेन स्केल डिवीजन। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि ये जो वर्नियर कैलिपर है ना, इसी को मैंने थोड़ा जूम करके यहाँ बनाया है। अरे देखिए ना, पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 सेंटीमीटर था, ये 1 मिलीमीटर था, लेकिन मैंने 1 सेंटीमीटर को यहाँ से यहाँ तक दिखा दिया ताकि आप चीज़ों को अच्छे से ऑब्जर्व कर सके। ठीक है, और ये 1 मिलीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, समझिए ना, जूम करके हम देख रहे हैं। ठीक है, हाँ, अब बताइए ये लीस्ट काउंट आपको कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए क्या करेंगे, ये मेन स्केल डिवीजन में से वर्नियर स्केल डिवीजन को माइनस कर लेंगे। तो मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन, यही सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है जो हमको बिल्कुल याद रहना चाहिए। ठीक है, लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर का अगर आपको निकालना है तो मेन स्केल डिवीजन में से वर्नियर स्केल डिवीजन को माइनस कर दीजिएगा। ठीक है, हाँ, अगर कभी जेई एडवांस ट्विस्ट डाल दे, वो क्या करे कि इसको बड़ा कर दे और मेन स्केल डिवीजन को छोटा कर दे, तो ये चीज़ उल्टा हो जाएगा, यानी आपको बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करना है। ठीक है, अब चलिए एक बात बताइए, इसी चीज़ को मैंने जूम किया था ना यहाँ पे, तो अगर हम ध्यान से देखें तो बच्चों मेन स्केल डिवीजन इस केस में कितना है? तो 1 मिलीमीटर है, और वर्नियर स्केल डिवीजन कितना है? तो अभी हमने देखा था 0.9 मिलीमीटर। तो इसमें से आप 0.9 मिलीमीटर को माइनस कर देंगे, यू विल गेट 0.1 मिलीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसा वर्नियर कैलिपर है जो कम से कम 0.1 मिलीमीटर भी मेजर कर सकता है। 0.1 मिलीमीटर का मतलब हुआ 1 मिलीमीटर का 10th पार्ट, है ना बच्चों? तो कहाँ नॉर्मल स्केल से हम 1 मिलीमीटर का आधा हिस्सा मेजर नहीं कर पा रहे थे, अभी हम 1 मिलीमीटर का 10वां हिस्सा भी मेजर कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब सुनिए, कहने का मतलब ये है कि जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जेई एडवांस जो है वो कुछ भी ट्विस्ट डाल देगा, वो कह देगा कि मेन वर्नियर स्केल का 15th डिवीजन मेन स्केल के 12th डिवीजन से मैच कर रहा है, तब बताइए लीस्ट काउंट कितना होगा? तो आइए उसके लिए हम एक जनरल फॉर्मूला डिराइव करते हैं। मान लो बच्चों वर्नियर स्केल का nवां डिवीजन, n डिवीजन है ना, यानी कि n वर्नियर स्केल डिवीजन अगर मैच कर रहा है m मेन स्केल डिवीजन से, ठीक है, और इस सिचुएशन में बताइए n की वैल्यू कितनी है? तो बच्चों इस केस में n की वैल्यू है 10। आप काउंट करके देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यानी अगर हमको लिखना होगा तो हम यहाँ पे 10 लिखेंगे। 10 वर्नियर स्केल डिवीजन मैच कर रहा है। अब m की जगह पे बताइए कितना होगा? तो m देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, तो यहाँ पर आपको 9 लिखना होगा ना। लेकिन अगर मान लीजिए कुछ और ट्विस्ट डाल दे, बोले कि 15th वर्नियर स्केल डिवीजन 12th मेन स्केल डिवीजन से मैच कर रहा है, तो फिर आपको यहाँ 15 लिखना होगा और आपको यहाँ 12 लिखना होगा। ठीक है, चलिए तो इस केस में बताइए वर्नियर स्केल डिवीजन कितना होगा? तो m/n इंटू मेन स्केल डिवीजन, और आप जानते हैं लीस्ट काउंट होता है मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। मेन स्केल डिवीजन को आप ऐसे ही रहने दीजिए, वर्नियर स्केल डिवीजन की जगह पे आप ये चीज़ रखिए, तो ये हो जाएगा m, एक मिनट बच्चों, हाँ ठीक है, m डिवाइडेड बाई n, और ये हो जाएगा मेन स्केल डिवीजन। ठीक, अब आप इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं? तो MSD इसमें भी है, इसमें भी आप कॉमन ले लीजिए। तो आप बताइए इसमें क्या बचेगा? तो पूरा मेन स्केल डिवीजन आपने कॉमन ले लिया, तो इसमें 1 बचेगा, और माइनस इसमें बचेगा m डिवाइडेड बाई n, और फिर MSD तो आपने कॉमन ले ही लिया है। आप इसको सॉल्व करिए, इट विल बिकम n माइनस m डिवाइडेड बाई n। आप चाहें तो इस फॉर्म में भी याद रख सकते हैं, मन करे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, और ये हो जाएगा MSD, और ये हमारा लीस्ट काउंट। ये फॉर्मूला अगर हम याद रखते हैं, ठीक है,
तो डायरेक्ट m और n की वैल्यूज डाल के हम लीस्ट काउंट पता कर सकते हैं। अब जैसे इस केस के लिए आप बताइए n की वैल्यू कितनी है, इस केस में n की वैल्यू कितनी है। तो n क्या है बच्चों, n है वर्नियर स्केल डिवीजन ना, मतलब नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन। तो बताइए वर्नियर स्केल डिवीजन में वर्नियर स्केल में टोटल कितने डिवीजन है, तो 10 डिवीजन है। तो n की जगह पे 10 पुट करिए, m की जगह पे, तो ये तो मेन स्केल डिवीजन हो गया। तो मेन स्केल डिवीजन तो 9 था, तो n की जगह पे 10, m की जगह पे 9 और डिवाइडेड बाई फिर n की जगह पे 10, ठीक है। और यहाँ पे आप लिख लीजिए MSD। अच्छा एक और बात है, एक मेन स्केल डिवीजन यहाँ है कितने का, 1 मेन स्केल डिवीजन 1 मिलीमीटर ही ना है। तो आप मेन स्केल डिवीजन की जगह पे 1 मिलीमीटर पुट कर लीजिए और बताइए आंसर कितना आ रहा है। तो ये हो जाएगा 1/10, 1/10 मीन्स 0.1, और 0.1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे वो 0.1 ही रहेगा। अब मिला जुला के ये एक बार फिर से आगे आपका लीस्ट काउंट कितना 0.1 मिलीमीटर, जो कि आना भी चाहिए था, ये तो हमने पहले ही से निकाल रखा है। अरे बोलो ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। तो आप ये वाला फॉर्मूला याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए, IIT JEE ने 2010 में क्वेश्चन पूछा है, कहता है अ वर्नियर कैलिपर हैज 1 मिलीमीटर मार्क ऑन मेन स्केल। मेन स्केल पे 1 मिलीमीटर के मार्क वाला एक वर्नियर कैलिपर है। इसका मतलब हुआ कि इसने आपको बता दिया है कि मेन स्केल डिवीजन 1 मिलीमीटर का है, ठीक है। इट हैज 20 इक्वल डिविजन्स ऑन द वर्नियर स्केल विच मैचेस 16 मेन स्केल डिवीजन। अच्छा बच्चों, कह रहा है कि वर्नियर स्केल का 20 डिवीजन मेन स्केल के 16 डिवीजन से मैच कर रहा है। तो बताइए n की वैल्यू कितनी दी गई है, n क्या था। अरे बच्चों n क्या था, ये नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन था ना। तो नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन इस केस में 20 है, और m क्या था, नंबर ऑफ मेन स्केल डिवीजन विच इज कितना 16, हाँ जो आपस में मैच कर रहे होंगे। तो ये 16 है, और आपको शायद लीस्ट काउंट बताना है। तो फॉर्मूला है n माइनस m डिवाइडेड बाई n और इनटू मेन स्केल डिवीजन, ठीक है। अच्छा बच्चों एक चीज़ मैं आपको बता दूं, कोई भी क्वेश्चन जब आएगा ना तो एक बार आप वीडियो को पॉज करिएगा और खुद से ट्राई करने की कोशिश करिएगा। बने ना बने वो बात की बात है, लेकिन कम से कम एक क्वेश्चन पढ़ के, एक बार क्वेश्चन पढ़ के समझने की कोशिश करिएगा कि दिया क्या है, पूछ क्या रहा है ना। बन जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं बने तो फिर यहाँ आके देख लीजिएगा, ठीक है। आइए हम वैल्यूज को पुट करते हैं। n इज इक्वल टू 20, m इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई n इज इक्वल टू कितना, तो वापस से 20। और बच्चों 1 मेन स्केल डिवीजन इस केस में कितना है, 1 मिलीमीटर है, ये है आपका लीस्ट काउंट, ठीक है। 20 माइनस 16 4 डिवाइडेड बाई 20 1/5 होगा। तो लीस्ट काउंट हो जाएगा 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाई 5। और बच्चों 1 को अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.02 आई थिंक सो। आप 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करिए ना, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे नहीं, ये उतना नहीं आएगा, ये आ जाएगा आपका 0.2 मिलीमीटर, ठीक है। अब इतना यार गुना भाग तो तुमको आना चाहिए, है कि नहीं। जेईई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं आप, नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो इतना हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए, बात है कि अगर मान लीजिए n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल से मैच कर रहा है, जो कि जनरल सिचुएशन है, ठीक है। वो IIT एडवांस जो है वो भले ट्विस्ट डालेगा, लेकिन बाकी एग्जाम्स में ज़्यादातर आप देखेंगे, ज़्यादातर क्या लगभग सारे क्वेश्चंस में आप देखेंगे कि वर्नियर स्केल का n डिवीजन मेन स्केल के n-1 डिवीजन से ही मैच कर रहा होगा, ठीक है। तो उस जनरल सिचुएशन में अगर आपको लीस्ट काउंट लिखना है तो हम जानते हैं फॉर्मूला होता है n-m डिवाइडेड बाई n इंटू MSD, है ना बच्चों। तो बताओ वर्नियर स्केल डिवीजन तो खैर n है ही, लेकिन मेन स्केल डिवीजन यानी कि m की जगह पे अब हमको n-1 लेना होगा। तो आइए इस इस फॉर्मूले में m की जगह पे n-1 पुट कर लेते हैं, ठीक है। और फिर डिवाइडेड बाई आपका n तो रहेगा ही, और ये MSD हो जाएगा। ये देखिए लीस्ट काउंट कितना आ रहा है, तो ये देखिए ये n प्लस में है, ये n माइनस में है, कैंसिल हो गया। अच्छा ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, और आपका जो लीस्ट काउंट आएगा वो आएगा मतलब इधर तो MSD तो खैर है ना बच्चों, तो MSD और डिवाइडेड बाई n। तो ये चीज़ भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है, ये भी आप याद रख सकते हैं। तो ये कब वैलिड होगा, जब
वर्नियर स्केल का nth डिवीजन मेन स्केल के n-1th डिवीजन से मैच कर रहा होगा। कुछ नहीं करना है, बस आपको मेन स्केल डिवीजन डिवाइडेड बाई n कर लेना है। क्लियर? तो देखिए मिला जुला के देखिए 3 फॉर्मूले आए लीस्ट काउंट के। सबसे पहला 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, ये हमेशा वैलिड होगा, है ना बच्चों? ये हमेशा वैलिड होगा और यही सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट भी था। फिर हम लोगों ने देखा कि n माइनस एम डिवाइडेड बाई n इंटू एम एस डी, अगर आपको मेन स्केल डिवीजन पता है, ठीक है, और ये पता है कि वर्नियर स्केल डिवीजन का nth डिवीजन, वर्नियर स्केल का nth डिवीजन अगर मेन स्केल के mth डिवीजन से मैच कर रहा है तो आप ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए वर्नियर स्केल का nth डिवीजन मेन स्केल के n-1 डिवीजन से मैच कर रहा है तो कुछ नहीं करना है, MSD डिवाइडेड बाई n कर लेना है, ठीक है। आप बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। ये हमेशा वैलिड होगा, लेकिन ये तब वैलिड होगा जब nth डिवीजन मैच करेगा n-1th डिवीजन से, तब के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए, जैसे ये क्वेश्चन है, अच्छा एक काम करते हैं ना, पहले इसी को हम लोग एक बार देखते हैं कि लीस्ट काउंट इसमें कितना आ रहा है। तो बताओ इस केस में मेन स्केल डिवीजन कितना है? अरे यार ये वही है जो हम बार बार देख रहे हैं, जिसमें 1 सेंटीमीटर को मेन स्केल में 10 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो 1 MSD कितना है? 1 मिलीमीटर होगा। तो आप 1 मिलीमीटर रखेंगे और n क्या होता है? n होता है नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक है। तो इस केस में नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन कितना है? 10 है। तो मिला जुला के बच्चों लीस्ट काउंट कितना आ जाएगा? तो ये हो जाएगा 0.1 मिलीमीटर, और ये हम लोगों ने तीसरी बार प्रूव कर लिया, ठीक है। देखिए पहली बार हमने कहाँ किया था? पहली बार हमने यहाँ किया था, दूसरी बार हमने इस वाले फॉर्मूले का यूज करके भी कर लिया, और तीसरी बार हम लोगों ने कहाँ गया? हाँ, ये वाले फॉर्मूले का यूज करके भी कर लिया, ठीक है। तो अब तो बच्चों एकदम रटा जाना चाहिए आपको कि अगर MSD की वैल्यू 1 मिलीमीटर है और वर्नियर स्केल में 10 डिवीजन्स हैं और वो मेन स्केल के 9th डिवीजन से मैच कर रही हैं, तो याद हो जाना चाहिए कि ऐसे वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर होता है। अभी हम बार बार निकालने नहीं जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 80% क्वेश्चंस में आपको लीस्ट काउंट इतना ही आएगा, ठीक बच्चों। आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए, ये एक ऐसा वर्नियर कैलिपर है जिसमें आपको दिख रहा होगा कि वर्नियर स्केल का 50th डिवीजन मेन स्केल के 49th डिवीजन से मैच कर रहा है। ये देखो 5 सेंटीमीटर का मतलब हुआ कि मेन स्केल में यहाँ तक आते आते 50 डिवीजन होगा, लेकिन उससे एक पहले है ना, तो ये 49th डिवीजन से मैच कर रहा है। तो इसका लीस्ट काउंट कितना होगा? कुछ नहीं है बच्चों, कॉन्सेप्ट वही हुआ ना कि इसका nth डिवीजन इसके n-1th डिवीजन से मैच कर रहा है। अब ठीक है 50 है लेकिन ये 49 है ना, तो n और n-1 वाला रिलेशन आ रहा है। तो इस केस में हम लीस्ट काउंट लिखेंगे MSD डिवाइडेड बाई n। अब आप बताइए एक मेन स्केल डिवीजन कितना है? तो मेन स्केल डिवीजन तो बच्चों अभी भी 1 मिलीमीटर ही है। अरे 1 सेंटीमीटर को 10 पार्ट्स में डिवाइड करोगे 1 मिलीमीटर आएगा। तो 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाई n की वैल्यू कितनी है? n का मतलब होता है नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन्स, और इस केस में वो 50 है, ठीक है बच्चों। तो एक काम करो 1/50 ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, 2 डिवाइडेड बाई 100 इट विल बिकम 0.02 मिलीमीटर। ये एक ऐसा वर्नियर कैलिपर है जो 0.02 मिलीमीटर भी मेजर कर सकता है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब देखिए नीट ने 19 में और AIPMT 94 में पूछा गया है। सबसे पहले बच्चों ना, जो इंफॉर्मेशन हमको पता चल जाए आप उसको यहाँ पे लिख लीजिए। इससे क्या है कि आपको क्वेश्चन दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया कि पहले तो क्वेश्चन आए तो आपको पॉज करके खुद से करना है, ठीक है। आइए देखते हैं। कहता है द मेन स्केल ऑफ अ वर्नियर कैलिपर हैज n डिवीजन्स पर सेंटीमीटर। ओ माय गॉड, इसका मतलब हुआ मेन स्केल डिवीजन कितना दिया हुआ? n नहीं दिया हुआ है बच्चों, मेन स्केल डिवीजन दिया हुआ है n डिवीजन पर सेंटीमीटर। यानी आपको 1 सेंटीमीटर को n पार्ट्स में डिवाइड करना है ना, तब आपको मिलेगा मेन स्केल डिवीजन। अब ये n कुछ भी हो सकता है, जैसे हम जो पीछे एग्जांपल्स ले रहे थे उसमें n की वैल्यू 10 थी, माने मेन स्केल में 1 सेंटीमीटर को 10 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है।
तो इसने नहीं बताया है कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया, बस कह दिया है कि n पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो 1 msd कितना होगा, 1 सेंटीमीटर को आप n पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। फिर कह रहा है n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विथ n-1 डिवीजन। अच्छा बच्चों, तब तो ये तो वही जनरल सिचुएशन हो गया। और इस केस में कहता है लीस्ट काउंट कितना होगा, तो हम जानते हैं इस केस में लीस्ट काउंट होता है MSD डिवाइडेड बाई n, है ना बच्चों, अभी तो डिराइव किया था हमने। अगर n-1 से मैच कर रहा हो तो डायरेक्ट लीस्ट काउंट लिखिए MSD डिवाइडेड बाई n। अब बताइए इस केस में MSD कितना होगा, तो 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई n। अरे MSD की जगह पे ये रखो, लेकिन MSD बाई n करना है ना, यानी एक और n आएगा और ये बन जाएगा n का स्क्वायर। तो इसका सही आंसर होगा 1/n² सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए, हाँ जेईई मेन 2022 कह रहा है अ ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप हैज 20 डिविजन्स पर सेंटीमीटर ऑन द मेन स्केल। अच्छा, तो मेन स्केल डिवीजन दिया हुआ है 20 डिविजन्स पर सेंटीमीटर, यानी हर एक सेंटीमीटर को आपको 20 पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका मेन स्केल डिवीजन। फिर कहता है इट्स वर्नियर स्केल हैज 50 डिविजन्स बच्चों। अच्छा, वर्नियर स्केल के पास 50 डिवीजन है, लेकिन 25 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल है 24 मेन स्केल डिवीजन के। अब वर्नियर स्केल में भले 50 डिवीजन है तो क्या है, लेकिन जब मैच करने की बात आ रही है तो बच्चों 25th वर्नियर स्केल डिवीजन 24th मेन स्केल डिवीजन से मैच कर रहा है, तो भाड़ में जाए ये 50 डिवीजन, हमको इससे कोई लेना देना नहीं है। हमको तो ये चेक करना होता है ना कि कौन सा वर्नियर स्केल डिवीजन कौन से मेन स्केल डिवीजन से मैच कर रहा है। यानी कि इस केस में हम देखेंगे कि 25th वर्नियर स्केल डिवीजन 24th मेन स्केल डिवीजन से मैच कर रहा है, तो हमारे लिए ये और ये इंपॉर्टेंट रहेगा। और देखा जाए बच्चों तो ये भी तो वही सिचुएशन हो गया ना, जिसमें n वर्नियर स्केल डिवीजन n-1 मेन स्केल डिवीजन से मैच कर रहा है। तो इस केस में लीस्ट काउंट कितना होता है, तो MSD डिवाइडेड बाई n। बस याद ये रखना है कि यहाँ n हम 50 नहीं, n हम बच्चों 25 लेंगे, ठीक है। हाँ, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, हमको मैच देखना होता है। तो मैच इसका और उसका हो रहा है, ठीक है। तो बस MSD की जगह पे लिखिए 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 20, और बच्चों n की जगह पे आप लिखिए 25। तो ये कितना हो जाएगा 50, तो ये 1 हो जाएगा 500 इंटू ऐसा सेंटीमीटर आएगा। आप ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करिए, इट विल बिकम 2/1000, एंड 2/1000 का मतलब हुआ 0.002, और फिर ये आ जाएगा आपका सेंटीमीटर। तो इसका सही ऑप्शन कौन है। अच्छा बच्चों, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है, ठीक है, अदरवाइज ऑप्शन नंबर ये और ये दोनों एक ही हो गया है, तो ये दोनों सही हो जाएगा। क्लियर है। देखिए कॉन्सेप्ट बहुत बेसिक है, बस हमको क्वेश्चन को पढ़ के सिचुएशन को थोड़ा ढंग से समझना है ना। अब ट्विस्ट बिना मतलब का डाला था, ये मैच करा रहा है 25 को 24 से, लेकिन बोल रहा है कि वर्नियर स्केल में टोटल 50 डिविजन, हमको क्या लेना देना है इससे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए कह रहा है 1 मेन स्केल डिवीजन ऑफ अ वर्नियर कैलिपर इज a सेंटीमीटर। अच्छा, इसने डायरेक्ट आपको मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू दे दी है ना, कितना है a सेंटीमीटर, ठीक है। बच्चों याद रखना, कोई भी क्वेश्चन मिले तो पहले वीडियो पॉज करके खुद से करना है, अदरवाइज बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा, है ना। फिर कह रहा है nth डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल कोइंसाइड विथ n-1 डिवीजन, ठीक है। ये वही सिचुएशन है जो हम बार बार देख रहे हैं। और फिर कहता है कि लीस्ट काउंट कितना है, तो बच्चों लीस्ट काउंट कितना होता है MSD डिवाइडेड बाई n, डायरेक्ट करेंगे। अब MSD की जगह हम a सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई n, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, आपको आंसर मिलीमीटर में लाना है। और आप जानते हैं 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर्स के बराबर होता है, तो आप a/n तो रहने दीजिए, सेंटीमीटर की जगह पे 10 मिलीमीटर लिख दीजिए, और आंसर मिलीमीटर में चाहिए, तो मिलीमीटर में आपका आंसर कितना होना चाहिए 10a/n। हाँ, ये रहा आपका 10a/n, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए, रीडिंग कैसे लेंगे हम वर्नियर कैलिपर से, ठीक है। अब एक बात बताओ यार, वर्नियर कैलिपर में 2 स्केल्स होती हैं, एक मेन स्केल एक वर्नियर स्केल। तो जाहिर सी बात है जब आप इसे रीडिंग ले रहे होंगे, यानी कि जब आप मेजरमेंट कर रहे होंगे, तो दोनों स्केल की रीडिंग लेनी होगी। अरे अब जब 2 स्केल्स हैं तो दोनों स्केल की रीडिंग लेनी होगी। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं मेन स्केल की रीडिंग, तो उसको बोला जाता है MSR। MSR का मतलब हुआ
मेन स्केल रीडिंग। बहुत सिंपल है मेन स्केल रीडिंग लेना। हमने वर्नियर स्केल को खिसकाया है, अरे भाई खिसकाया है तभी तो इसका जीरो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, नहीं खिसकाया होता तो इसका जीरो हमको यहाँ दिखता ना। तो मेन स्केल रीडिंग अगर आपको देखना है तो आप देखिएगा कि वर्नियर स्केल के जीरो से जस्ट पहले मेन स्केल का कौन सा वाला डिवीजन है। तो बताइए, वर्नियर स्केल के जीरो के जस्ट पहले ये वाला डिवीजन है बच्चों, बोलो। चलो इसको मैं थोड़ा डिफरेंट कलर से, ये देखिए ये वाला है ना। अब ये कितना है, तो अगर हम सेंटीमीटर में देखें तो ये 1.1 सेंटीमीटर है, और अगर हम मिलीमीटर में देखें तो यहाँ तक 10 मिलीमीटर और ये 11 मिलीमीटर। चलिए मिलीमीटर में ही लिखते हैं, तो मेन स्केल रीडिंग हो गया 11 मिलीमीटर, ठीक। अब हम देखेंगे वर्नियर स्केल रीडिंग, ठीक। तो वर्नियर स्केल रीडिंग को हम डिनोट करेंगे VSR से, ठीक है बच्चों। और उसके लिए ना हम लोगों को सबसे पहले इसका लीस्ट काउंट पता करना होगा। तो बच्चों ये वही है जिसमें मेन स्केल डिवीजन 1 मिलीमीटर, जो कि हमेशा से हम देखते आ रहे हैं, और 10 वर्नियर स्केल डिवीजन 9th मेन स्केल डिवीजन से मैच कर रहा होगा। तो इसका तो मैंने कहा कि रटा जाना चाहिए कि लीस्ट काउंट होता है 0.1 मिलीमीटर, है ना बच्चों, बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए। इस सिचुएशन में लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर होगा, और उसको तो हमने 3 बार प्रूव किया है ना, ठीक है। तो वर्नियर स्केल रीडिंग के लिए सबसे पहले आपको लीस्ट काउंट लिखना होगा और उसको मल्टीप्लाई करना होगा उस नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन से जो मेन स्केल डिवीजन से मैच कर रहा हो। अब बताइए कौन सा वाला मैच कर रहा है, पता नहीं वहां से आपको कितना क्लियर दिख रहा होगा, लेकिन मुझको ऐसा लग रहा है कि ये जो वर्नियर स्केल का 5th वाला है ना, ये मैच कर रहा है सबसे बढ़िया, ठीक है। क्योंकि देखिए ये वाला मेन स्केल से थोड़ा उधर दिख रहा है और ये वाला मेन स्केल से थोड़ा इधर दिख रहा है, तो जाहिर सी बात है यही वाला मैच कर रहा होगा, है ना। तो हम लीस्ट काउंट को मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ यहाँ लिख देता हूँ, पहले फॉर्मूला टाइप का लिख देता हूँ, उसके बाद हम वैल्यूज पुट कर लेंगे। लीस्ट काउंट को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन कौन डायरेक्ट लिख देता हूं, कोइंसाइड्स विथ मेन स्केल डिवीजन, ऐसा लिख देता हूं। मतलब वो कौन से नंबर का वर्नियर स्केल डिवीजन है जो मेन स्केल डिवीजन से मैच कर रहा है। तो इस केस में बताइए वो कितना है, 5 है। तो लीस्ट काउंट विच इज 0.1 मिलीमीटर, आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से और मिला जुला के तब वर्नियर स्केल रीडिंग हो जाएगी 0.5 मिलीमीटर। अब आइए इसके पीछे का लॉजिक समझते हैं कि ये काम हमने क्यों किया है, ठीक है। जैसे बच्चों अगर पहला वाला मैच हुआ होता, इसका मतलब हुआ कि ये कितना खिसका है, 0.1 मिलीमीटर। अगर दूसरा वाला मैच हुआ होता तो कितना खिसका है, तो 0.1 0.1 यानी 0.2 मिलीमीटर, है ना। तो कौन सा वाला मैच हुआ है, देखिए फॉर्मूले के पीछे का लॉजिक देख रहे हैं हम लोग। 5वां मैच हुआ है, इसका मतलब हुआ 0.1 0.1 0.1 0.1, 5 बार खिसकेगा तब तो 5वां वाला मैच होगा ना। तो अगर 0.1 को 5 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली इट विल बिकम 0.5 मिलीमीटर, ठीक है। अब हम फाइनल रीडिंग देखेंगे। फाइनल रीडिंग को चलिए हम R से डिनोट कर, R स्टैंड फॉर रीडिंग। तो उसके लिए कुछ नहीं, बस दोनों को ऐड करना होता है। 11 मतलब पहले फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, दोनों को ऐड करने का मतलब हुआ मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, और इस केस में मेन स्केल रीडिंग है 11 मिलीमीटर एंड वर्नियर स्केल रीडिंग है 0.5 मिलीमीटर। मिला जुला के आपका फाइनल आंसर आएगा 11.5 मिलीमीटर। इज इट क्लियर बच्चों, सही है। चलिए ठीक है, अगर नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो का पीछे ले जाके भी देख सकते हैं एक बार फिर से क्या क्या हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ें, चलिए अब एक काम करते हैं, ये जो एग्जाम्पल्स हमने लिए थे ये सिलेंडर वाला, आइए हम इसका एक्सटर्नल इंटरनल डायमीटर्स और डेप्थ मेजर करके देख लेते हैं कि ये कितने हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सटर्नल डायमीटर की, मतलब ये वाला डायमीटर कितना है, ठीक। तो उसके लिए ऑब्वियसली आपको वर्नियर स्केल को खिसकाना पड़ा। अब आप बताइए इसका लीस्ट काउंट कितना है। सबसे पहले लीस्ट काउंट तो आपको लिखना ही होगा। अरे भाई तो ये वही वर्नियर कैलिपर है जो हम हमेशा से देखते आ रहे हैं, जिसमें MSD की वैल्यू 1 मिलीमीटर है 10th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल मैच करता है 9th डिवीजन ऑफ मेन स्केल से। तो इस केस में लीस्ट काउंट रटाया हुआ है 0.1
1 मिलीमीटर होना चाहिए। ठीक, अब आइए हम देखते हैं मेन स्केल रीडिंग कितनी है ना बच्चों। पहले तो मैं आपको बता दूं, वीडियो पॉज करके खुद से करना, तभी इधर देखना, ठीक है। मेन स्केल रीडिंग कितनी है, तो बच्चों मेन स्केल रीडिंग के लिए हम देखेंगे कि वर्नियर स्केल के 0 से जस्ट पहले कौन है। तो ये वाला है बच्चों, ये वाला है, ये देखो 0 से जस्ट पहले ये वाला है। तो ये डिस्टेंस कितना है, तो अगर हम मिलीमीटर की बात करें तो ये है 10 मिलीमीटर, 11 एंड 12 मिलीमीटर। ठीक, तो ये हो जाएगा 12 मिलीमीटर। अब बात करेंगे वर्नियर स्केल रीडिंग की। तो वर्नियर स्केल रीडिंग के लिए हमको क्या करना होता है, लीस्ट काउंट को मल्टीप्लाई करना होता है उस नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन से जिसका मैच हो रहा हो। आइए ढूंढते हैं मैच किसका हो रहा है। तो बच्चों शायद आपको भी दिख ही रहा होगा, बहुत ध्यान से देखा जाए तो ये वाला जो है ना बच्चों, ये थोड़ा इधर दिख रहा है, इधर ऐसे ऐसे राइट साइड में दिख रहा है, और ये वाला जो है ये थोड़ा लेफ्ट साइड में दिख रहा है। तो जाहिर सी बात है यही वाला ना मैच कर रहा है। तो आइए हम इसको ऐसे मैच करा देते, देखिए एकदम सीधा सीधा मैच कर गया। तो बताइए ये वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन है, तो ये है फर्स्ट, ये है सेकंड। देखो इसको थोड़े काउंट करेंगे, ये तो 0 है, तो 1 एंड 2। इसका मतलब हुआ लीस्ट काउंट विच इज 0.1 मिलीमीटर विल बी मल्टीप्लाइड विथ 1 and 2 and the answer is 0.2 millimeter and your final reading will be MSR plus VSR। तो 12 मिलीमीटर को आप ऐड करेंगे 0.2 मिलीमीटर से, you will get 12.2 मिलीमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम इंटरनल डायमीटर भी मेजर कर लेते हैं। तो पहले तो हम लोग देख लेते हैं मैच कौन सा हो रहा है, उसके बाद आप वीडियो पॉज करके खुद से एक बार ट्राई करिएगा, तब आप यहाँ देखिएगा क्या लग रहा है मैच कौन सा हो रहा है। इधर तो नहीं, इधर तो नहीं, इधर हाँ, यहाँ ये वाला थोड़ा राइट दिख रहा है और ये वाला थोड़ा लेफ्ट दिख रहा है। तो मैच मेरे ख्याल से ये वाला हो रहा है। और ये कौन सा डिवीजन है, ये 8th डिवीजन है, 8th, क्योंकि ये 10th था, ये 9th है, तो ऑब्वियसली ये 8th डिवीजन है। ठीक है, वीडियो पॉज करके देख लीजिए, किया जाए। आइए सबसे पहले बताइए मेन स्केल रीडिंग कितनी होगी। तो इसके 0 से जस्ट पहले ये वाला है ना, अब मिलीमीटर में देखा जाए तो ये 5, 6 एंड 7 मिलीमीटर हो गया। तो आप लिखिए 7 मिलीमीटर। और VSR की वैल्यू कितनी होगी, तो लीस्ट काउंट इनटू जो वाला वर्नियर स्केल का जो डिवीजन मैच कर रहा है। तो लीस्ट काउंट तो यार ये तो वही है, इसका मतलब 0.1 मिलीमीटर, एंड ये मैच कर रहा है 8वां डिवीजन मैच कर रहा है मेन स्केल से। तो 8 से मल्टीप्लाई करिए 0.8 मिलीमीटर। एंड बताइए फाइनल रीडिंग क्या होगी इसकी, तो फाइनल रीडिंग हो जाएगी MSR प्लस VSR करिए, यानी 7 मिलीमीटर प्लस 0.8 मिलीमीटर, एंड बच्चों यू विल गेट 7.8 मिलीमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आइए डेप्थ मेजर कर लेते हैं। जाओ भाई उधर खिसकाया जाए इसको। अब आप बताइए इस केस में भी लीस्ट काउंट तो वही है 0.1 मिलीमीटर। MSR की वैल्यू कितनी है, तो आप बताइए 0 से जस्ट पहले ये वाला है ना। अब ये वाला जो है वो तो 9 मिलीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो MSR हो गया 9 मिलीमीटर। रही बात VSR की, तो बच्चों VSR होता है लीस्ट काउंट इनटू कौन सा वाला डिवीजन मैच कर रहा है। अच्छा ये तो मुझको लग रहा है कि पहला वाला ही मैच कर रहा है। ये देखिए 0 वाला तो उधर है और ये वाला थोड़ा इधर दिख रहा है, इधर का मतलब लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो ये वाला एकदम सीधा सीधा मैच कर रहा है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि हम मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट विच इज 0.1 मिलीमीटर को 1 से, तो मिला जुला के एक बार फिर से ये 0.1 मिलीमीटर ही रह जाएगा। एंड योर फाइनल रीडिंग विल बी कितना बच्चों, MSR प्लस VSR 9.1 मिलीमीटर। ठीक है, सही है। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, मान लो कहीं ये 0 वाला ही मैच कर जाता तो क्या होता। तो अगर 0 वाला मैच कर जाता तो हम इसको 0 से मल्टीप्लाई करते, यानी VSR की रीडिंग 0 होती, तो फाइनल रीडिंग वही होता जो MSR है, यानी 9 मिलीमीटर ही आंसर हो जाता। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए, क्या हो अगर वर्नियर कैलिपर में एरर हो। वर्नियर कैलिपर में एरर होने का मतलब हुआ कि जिस समय हम मेजरमेंट नहीं ले रहे हैं, ठीक है, उस समय भी दोनों का 0 आपस में मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, या तो वर्नियर स्केल का 0 थोड़ा राइट साइड में है, या तो वर्नियर स्केल का 0 थोड़ा लेफ्ट साइड में है। तो हम ऑब्वियसली बोलेंगे कि इस केस में 0 एरर है। अब देखिए 0 एरर जो है वो 2 टाइप का हो सकता है, पॉजिटिव 0 एरर एंड नेगेटिव 0 एरर। ठीक है, तो पॉजिटिव 0 एरर का मतलब हुआ कि वर्नियर स्केल का 0 राइट साइड में होगा। ठीक है, राइट साइड में होगा। तो सबसे पहले हमको ये पता करना होगा कि इस केस में ये जो पॉजिटिव 0
एरर है वो है कितना, ठीक है। अच्छा करेंगे अभी, फिलहाल नेगेटिव जीरो एरर के बारे में बताइए। तो नेगेटिव जीरो एरर तब होगा जब वर्नियर स्केल का जीरो लेफ्ट साइड में होगा, तो ये हो गया आपका नेगेटिव जीरो एरर, ठीक। आइए कैलकुलेट करते हैं कि एरर है कितना। तो बच्चों एक बात बताओ, अरे ऑब्वियसली हम मैच ही तो देखेंगे इसमें कि कितना उधर खिसक गया है। तो आपको नहीं लग रहा है कि ये जो मैच है एकदम फिफ्थ वाला मैच कर रहा है, ये देखिए, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे हम इसको, मतलब ये कितना खिसका है हम कैसे पता करेंगे? तो कुछ नहीं भाई, हम लीस्ट काउंट, और ये बच्चों वही वाला है, मतलब 1 सेंटीमीटर, यानी MHD की वैल्यू 1 मिलीमीटर, फिर इसका 10th डिवीजन इसके 9th डिवीजन से मैच कर रहा होगा। कुछ ना दिया रहे तो हम यही वाला सिचुएशन लेके चलेंगे, ठीक है। तो इस केस में लीस्ट काउंट तो बच्चों वही 0.1 मिलीमीटर ही होगा, और चूंकि फिफ्थ वाला मैच कर रहा है, इसका मतलब हुआ इसमें पॉजिटिव जीरो एरर जो है वो है 0.5 मिलीमीटर। अब एक बात बताओ, इसको पॉजिटिव जीरो एरर क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया क्योंकि अब आप इससे कुछ भी मेजर करेंगे ना, तो इतना मेजरमेंट वो आपको एक्स्ट्रा बताएगा। आप समझ रहे हैं? क्योंकि कहाँ इसको जीरो से मैच करना चाहिए था ना, लेकिन पहले ही से थोड़ा आगे खिसका हुआ है, यानी ये जो भी रिजल्ट बताएगा वो इतना ज्यादा होगा, ठीक है बच्चों। यानी हम जो रीडिंग लेंगे ना फाइनल रिजल्ट के लिए, उस रीडिंग में से इतना हमको माइनस करना होगा, क्योंकि इतना उसने ज्यादा बता दिया है। अब ज्यादा बता दिया है इसीलिए हम इसको पॉजिटिव जीरो एरर बोल रहे हैं, एक्स्ट्रा बता रहा है, ज्यादा बता रहा है, ठीक है। चलिए इसमें आइए, नेगेटिव जीरो एरर। तो नेगेटिव जीरो एरर इसको क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि ये उधर खिसका हुआ है, तो ये जो भी मेजरमेंट लेगा वो इतना कम मेजरमेंट बताएगा आपको। और कितना कम बताएगा, आइए हम उसको थोड़ा कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों लीस्ट काउंट देख लीजिए कितना है। तो लीस्ट काउंट तो वही है 0.1 मिलीमीटर। अब आप बताइए कौन सा वाला मैच हुआ है। अब कौन सा वाला मैच हुआ है में अगर हम इधर खिसकाए हैं तो सबसे पहला मैच कहां होगा? अच्छा एक मिनट रुको, ये क्या चीज है ना, उसको थोड़ा सा मैं तो पीछे जाके समझाता हूं, ठीक है। यहां समझेंगे हम लोग, यहां समझेंगे बच्चों। जब मैंने इसको इधर खिसकाया था तो यहां पे पहला मैच हुआ था, लेकिन जब हम इसको इधर खिसका देंगे तो पहला मैच कहां होगा? क्या लग रहा है, ये जाके मैच करेगा क्या इससे? नहीं। अगर हम इसको इधर खिसकाएंगे ना तो देखिए पहला मैच यहां पर होगा बच्चों। तो इधर कितना खिसका है ये जानने के लिए मैच हम इधर से नहीं ढूंढेंगे, मैच हम उधर से ढूंढेंगे। अगर आप इधर खिसकाएंगे तो पहला मैच यहां होगा, उसके बाद ये वाला मैच करेगा, तब ये वाला मैच करेगा, है ना। तो इस बात का ख्याल आप यहां रखिएगा कि जब आप, एक मिनट बच्चों, जब आप नेगेटिव जीरो एरर देख रहे होंगे, यानी वर्नियर स्केल पहले ही थोड़ा उधर खिसक गया है, तो जो पहला मैच होगा वो इधर से काउंट होगा, ठीक है। इसका मतलब हुआ इसके लिए हम कहां से काउंट करते हैं? पीछे से काउंट करते हैं, पीछे से काउंट करेंगे। बहुत सारी किताबों में, चाहे बहुत सारे वीडियो सॉल्यूशंस में आप देखेंगे कि इसको भी इधर ही से काउंट करके लिखा हुआ है, लेकिन ये बिल्कुल गलत होता है, ठीक है। नेगेटिव जीरो एरर में हम उधर से काउंट करेंगे, ठीक। आइए देखते हैं इधर से काउंट करके कौन सा वाला मैच हो रहा है। तो मैं कह रहा हूं कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा वाला मैच हो रहा है, तो हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। हालांकि बच्चों अगर आप उधर से भी काउंट करते हैं ना तो आप बच जाते हैं, इसलिए बच जाते हैं क्योंकि उधर से भी ये फिफ्थ ही है ना। तो कहने का मतलब है कि इस केस में बच जाते हैं, हर केस में आप नहीं बचेंगे। तो इस केस में आपका जो नेगेटिव जीरो एरर आ रहा है, और चूंकि नेगेटिव जीरो एरर है तो एक काम करिए, आप इसके सामने माइनस लगा दीजिए, तो इट विल बिकम कितना बताइए? -0.1 मिलीमीटर इंटू कितना 5, मिला जुला के -0.5 मिलीमीटर, ठीक है। अब ये नेगेटिव जीरो एरर आपको ये बता रहा है कि ये इतना कम मेजरमेंट आपसे लेगा। तो अगर इतना मेजरमेंट ये कम ले रहा है तो फाइनल रिजल्ट में आपको क्या करना होगा? इतना ऐड करना होगा, है ना। तो सुधारने के लिए हमको करेक्शन करना होगा, और उस करेक्शन को बोला जाता है जीरो करेक्शन। जीरो क्या बच्चों? करेक्शन। जीरो करेक्शन में हम इस पॉजिटिव एरर को घटाते हैं। क्यों घटा लेते हैं, क्यों माइनस कर लेते हैं? क्योंकि इस वर्नियर कैलिपर ने इतना ज्यादा मेजरमेंट ले लिया तो इसको घटाना पड़ेगा। तो जब जीरो करेक्शन किया जाता है ना तो साइन बदल जाता है, यानी पॉजिटिव जीरो एरर है तो हमको उसको माइनस करना होगा फाइनल रिजल्ट से,
ठीक है, तो ये हो जाएगा -0.5 मिलीमीटर। और यहाँ पर जब आप जीरो करेक्शन करेंगे तो अब चूंकि इस वर्नियर कैलिपर ने इतना कम मेजरमेंट लिया है, यानी आपको इसको ऐड करना होगा। ठीक है, ऐड करना होगा का मतलब हुआ जीरो करेक्शन हो जाएगा +0.5 मिलीमीटर। ठीक है, कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए, एक क्वेश्चन है जो जेईई मेन ने पूछा है 2021 में, आइए जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। द डायमीटर ऑफ अ स्फेरिकल बॉब इज मेजर्ड यूजिंग अ वर्नियर कैलिपर 9 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, 9 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल इन द वर्नियर कैलिपर आर इक्वल टू 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। इसका मतलब वही केस हो गया जो हम बार बार पढ़ रहे हैं। ठीक है, 1 मेन स्केल डिवीजन इज 1 मिलीमीटर। ठीक है, इसका मतलब अब हमको याद है भाई कि इस केस में लीस्ट काउंट कितना होगा, 0.1 मिलीमीटर होगा। ठीक है, चाहे आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। इस केस में जिस केस में बच्चों nth वर्नियर स्केल डिवीजन n-1th, अब n अगर 10 है तो n-1 9 ही होगा। हाँ, n-1th डिवीजन से मैच करता है तो लीस्ट काउंट कितना होता है, MSD डिवाइडेड बाई n। MSD की वैल्यू है 1 मिलीमीटर, साफ साफ यहाँ लिखा हुआ है। और n की वैल्यू कितनी है, तो n की वैल्यू के लिए हमको देखना होगा ना कि कौन सा वर्नियर स्केल डिवीजन किस मेन स्केल डिवीजन से मैच कर रहा है। तो 10th वर्नियर स्केल डिवीजन मैच कर रहा है। आप 10 से डिवाइड करो, मेरे ख्याल से सब टाइम पास हो रहा है बिना मतलब का। ये तो हमको रटाया हुआ है कि इस केस में 0.1 मिलीमीटर होता है इसका लीस्ट काउंट। ठीक है बच्चों, आगे बढ़िए। कह रहा है द मेन स्केल रीडिंग इज 10 मिलीमीटर। ओह माई गॉड, MSR की वैल्यू इसने खुद ही दे दी है, 10 मिलीमीटर है। और फिर कह रहा है 8th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल वॉज फाउंड टू कोइंसाइड एग्जैक्टली विथ वन ऑफ द मेन स्केल डिवीजन। इसका मतलब हुआ कि वर्नियर स्केल का 8वां डिवीजन मैच कर रहा है। तो बच्चों सॉरी, इस केस में VSR की वैल्यू कितनी होगी, तो लीस्ट काउंट विच इज 0.1 मिलीमीटर, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 से और इट विल बिकम 0.8 मिलीमीटर। तो ये हो गया आपका वर्नियर स्केल रीडिंग। ठीक है, अब आपको फाइनल रीडिंग चाहिए, नहीं अभी और भी कुछ आगे है ना शायद। इन द गिवन वर्नियर कैलिपर हैज, ओ माय गॉड, पॉजिटिव जीरो एरर है। और वो कितने का है, 0.04 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो या तो बच्चों हम चलिए फिलहाल इसी को मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये भी मिलीमीटर में, ये भी मिलीमीटर में। ठीक है, तो पॉजिटिव जीरो एरर है तो हमको जीरो करेक्शन करना होगा। और आप जानते हैं कि जीरो करेक्शन के लिए अगर पॉजिटिव जीरो एरर है तो उसको हमको घटाना होगा। ठीक है, इसको हमको माइनस करना होगा। पॉजिटिव जीरो एरर का मतलब हुआ कि वर्नियर कैलिपर इतना ज़्यादा मेजरमेंट लेगा, तो ऑब्वियसली इसको घटाना होगा। कितना हो जाएगा, तो 0.04 सेंटीमीटर का मतलब हुआ 0.4 मिलीमीटर। अच्छा, ये कैसे किया मैंने, तो इसका एक मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। आप सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदल रहे हैं, इसका मतलब हुआ आप यूनिट को 10 टाइम्स छोटा कर रहे हैं। मिलीमीटर सेंटीमीटर से 10 टाइम्स छोटा है, तो अगर आप यूनिट को 10 टाइम्स छोटा कर रहे हैं तो इस नंबर को आपको 10 टाइम्स ज़्यादा करना पड़ेगा ताकि आपको सेम चीज़ मिले। अरे अमाउंट में तो ये और ये सेम ही है, तो अगर यूनिट को 10 टाइम्स छोटा कर रहे हैं तो नंबर को 10 टाइम्स बड़ा कर दीजिएगा। 10 टाइम्स बड़ा करिएगा तो ये डेसिमल खिसक के यहाँ जाएगा, यानी इट विल बिकम -0.4 मिलीमीटर। अब देखिए हम लोग फाइनल रिजल्ट लिखते हैं, R स्टैंड्स फॉर रिजल्ट। क्या आएगा, तो जाहिर सी बात है आपको MSR प्लस VSR और प्लस जीरो करेक्शन भी तो आपको करना होगा। ठीक है, चलिए MSR कितना है 10 मिलीमीटर, VSR कितना है 0.8 मिलीमीटर और जीरो करेक्शन कितना है तो -4 मिलीमीटर। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 0.8 मिलीमीटर माइनस 0.4 मिलीमीटर, इट विल बिकम 0.4 मिलीमीटर। और ये 10 मिलीमीटर पहले से है तो 10.4 मिलीमीटर। ठीक, लेकिन आप जानते हैं कि आपको फाइनल आंसर किस में चाहिए, फाइनल आंसर आपको चाहिए सेंटीमीटर में। अच्छा, एक और बात है बच्चों, और यहाँ 10 टू द पावर -2 भी होना चाहिए। ठीक है, तो एक काम करिए ना, सबसे पहले आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। इसका मतलब हुआ कि आप इसको 10 टाइम्स बड़ा करना चाह रहे हैं तो आपको इसको 10 टाइम्स छोटा करना होगा, इट विल बिकम 1.04 सेंटीमीटर। लेकिन आपको इसमें से 10 टू दी पावर -2 भी क्रिएट करना है। तो एक काम करो, सबसे बढ़िया काम ये है कि 1.04 को 100 से मल्टीप्लाई करो और 100 से डिवाइड करो। ठीक है, अब ध्यान से सुनो,
ये जो नीचे वाला 100 है ये 10 टू द पावर 2 है और ऊपर जाके बन जाएगा 10 टू द पावर -2, और ये ऊपर वाला 100 है ये जाके जब इससे मल्टीप्लाई होगा देन इट विल बिकम 104। नीचे वाला ऊपर आया 10 टू द पावर -2 और सेंटीमीटर, इसका मतलब हुआ फिल इन द ब्लैंक्स में जाएगा 104। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये भी एक क्वेश्चन है जेईई मेन 2021 का, कहता है द वर्नियर स्केल यूज्ड फॉर मेजरमेंट हैज अ पॉजिटिव जीरो एरर। तो पहले ही आप जीरो करेक्शन कर लीजिए। जीरो करेक्शन कितना होगा? तो वो हो जाएगा -0.2 मिलीमीटर। ठीक, इफ while taking the measurement it was noted that zero on the vernier scale lies between 0.5 सेंटीमीटर एंड 0.6 सेंटीमीटर। अच्छा, मतलब समझना बच्चों, ये जैसे मेन स्केल हो गया ना, तो वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो 8.5 सेंटीमीटर और बच्चों 8.6 सेंटीमीटर के बीच में कहीं है, ऐसा बोल रहा है वो। ठीक है, अच्छा जी, सही है। इसका मतलब हुआ मेन स्केल रीडिंग कितनी होगी? तो मेन स्केल रीडिंग इससे जस्ट पहले, अरे जीरो से जस्ट पहले जो मेन स्केल डिवीजन होता है वही मेन स्केल रीडिंग होती है। तो ये कितना है? 8.5 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर कहता है वर्नियर कोइंसिडेंस इज 6। ओह, इसका मतलब होगा कि इसका जो 6th वाला होगा वो किसी मेन स्केल से मैच कर रहा होगा। तो VSR कितना हो जाएगा? तो VSR हो जाएगा लीस्ट काउंट इनटू ये 6 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि वर्नियर कोइंसिडेंस 6 ही है ना। लेकिन देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ी सी इनकंसिस्टेंसी है, इसमें कहीं भी लीस्ट काउंट का जिक्र नहीं है। लीस्ट काउंट का ऑब्वियसली जिक्र करना चाहिए, आप बहुत ध्यान से पढ़िए, नहीं है जिक्र लीस्ट काउंट का। तो अगर ना जिक्र रहे तो हम वही अपना वाला वर्नियर कैलिपर मानेंगे जिसमें लीस्ट काउंट कितना आता है? 0.1 मिलीमीटर आता है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 0.1 मिलीमीटर इंटू 6 एंड दिस विल बिकम 0.6 मिलीमीटर। ठीक है, चलिए तो अब हम फाइनली, अच्छा एक बात है बच्चों, ये अब देखो यार, ये मिलीमीटर में है, ये भी मिलीमीटर में, लेकिन ये सेंटीमीटर में। तो एक काम करो ना, इसको भी मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लो, तो ये हो जाएगा 85 मिलीमीटर। अब चलिए हम लोग फाइनल रीडिंग लेते हैं जल्दी से। तो फाइनल रीडिंग में क्या होगा? MSR विच इज़ 85 मिलीमीटर। ठीक है, VSR विच इज़ 0.6 मिलीमीटर, और जीरो करेक्शन के लिए हम लोग करेंगे -0.2 मिलीमीटर। अब आप बताइए, ये 0.6 मिलीमीटर माइनस 0.2 मिलीमीटर, इट विल बिकम 0.4 मिलीमीटर। तो 85 मिलीमीटर में से आपको इसको घटाना है, तो ये प्लस 0.4 मिलीमीटर होगा एंड योर फाइनल आंसर विल बी 85.4 मिलीमीटर। लेकिन शायद फाइनल आंसर आपको सेंटीमीटर में चाहिए ना, तो बच्चों सेंटीमीटर में चाहिए का मतलब हुआ हम इसको 10 टाइम्स बढ़ाने जा रहे हैं, तो हमको इसको 10 टाइम्स घटाना पड़ेगा। अभी 10 टाइम्स घटाओगे तो इट विल बिकम 8.54 सेंटीमीटर है। 8.54 सेंटीमीटर आपका ये वाला रहा। सही है, तो मेरे ख्याल से चीज़ें क्लियर हैं, है ना बच्चों? तो ये लेक्चर जो है लगभग 1 घंटे का हो चुका है और मेरे ख्याल से आपको चीज़ें बहुत हद तक क्लियर हो गई होंगी। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो आप एज अ होमवर्क की तरह ले लीजिए। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चंस हम लोग एक नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे, उसमें हम लोग कर लेंगे, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, है कि नहीं? और कुछ क्वेश्चन तो आपको खुद से भी करने चाहिए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये ले लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक क्वेश्चन आप ये ले लीजिए, ठीक है, ये वाला। एक क्वेश्चन आप ये वाला ले लीजिए, सही है। चलिए, एक क्वेश्चन ये वाला है। अब देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, मतलब जेईई मेन और एडवांस ने तो खूब भरपेट क्वेश्चन पूछा है ना। नीट भी देखना आप जरूर पूछेगा इससे। आप ये वाला क्वेश्चन ले लीजिए। अच्छा, इस क्वेश्चन में बच्चों एक ट्विस्ट है, ठीक है, और हो सके कि शायद ये वाला क्वेश्चन करने में आपको प्रॉब्लम हो। ट्विस्ट ये है कि इसमें 2 सिचुएशंस का जिक्र है। एक सिचुएशन में मेन स्केल रीडिंग से वर्नियर स्केल रीडिंग कम है, लेकिन इस वाले सिचुएशन में मेन स्केल रीडिंग से वर्नियर स्केल रीडिंग बोल रहा हूं, मेन स्केल डिवीजन से वर्नियर स्केल डिवीजन बड़ा है। अब इसमें क्या करेंगे ये आप दिमाग लगाइएगा। एक नेक्स्ट पार्ट हम लोग लेके आएंगे जिसमें ये जितने सारे क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं वो सारा हम सॉल्व करेंगे। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, और अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं
मेरा नंबर है 7004254779, ठीक है। और देखिए ऐसे ही लेक्चर्स अगर आप चाहते हैं कि मैं कंटिन्यूअसली अपलोड करता रहूं, तो थोड़ा सा वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जो भी होता है शेयर वगैरह सब करते रहिएगा, इससे मुझको मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। और कोई भी टॉपिक जो आपको लगे कि बहुत हार्ड है, क्योंकि देखिए ये चीज़ जो है ना समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक हार्ड टॉपिक माना जाता है। देखिए फॉर्मूले और मिले तो याद हो जाते हैं, अगर हम वैल्यू पुट करके आंसर ला लेते हैं तो काम तो चल ही जाता है, लेकिन जहाँ कहीं भी थोड़ा बहुत ट्विस्ट आ जाता है ना तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो ठीक है, बाय बच्चों।